हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम यूटेट 2024 क्वेश्चन पेपर से सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, या बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। तो बच्चों में जो भाषा का विकास का निश्चित क्रम है वह क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वह है, पहले वह सुनेगा, सुनने के बाद बोलना स्टार्ट करेगा, बोलने के बाद पढ़ना स्टार्ट करेगा, फिर लिखना स्टार्ट करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, किसने कहा था? स्टीफन ने, स्किनर ने, क्रो एंड क्रो, या मन ने? तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह किसने कहा था? यह कहा था स्टीफन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? स्टर्न ने, टर्मन ने, बीने, साइमन ने, या बर्ट ने? तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था साइमन, बीने साइमन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CWSN का संबंध है, तो CWSN किससे रिलेट करता है? चिल्ड्रन विथ स्ट्रॉन्ग नीड, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विथ स्पेशल क्लास, या नन ऑफ दीज? तो CWSN किससे रिलेट करता है? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CWSN का चिल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध एवं भय प्रकार हैं, अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, या मूल प्रवृत्ति के? तो एंगर और फियर किसका टाइप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एंगर और फेयर किसके टाइप हैं? इमोशन के टाइप हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में लिबिडो शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो किसने किया था? फ्राइड ने किया था, पावलाव ने किया था, मन ने किया था, या युंग ने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्राइड ने किया था। और क्या हो जाएगा? लिबिडो शब्द का यूज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में किसने किया था? फ्राइड ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? 4 अगस्त 2010 को, 4 अप्रैल 2010 को, 4 अगस्त 2009 को, 4 अप्रैल 2009 को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है वो पार्लियामेंट से कब पास हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 का पूरा नाम क्या है? तो NEP 2020 का पूरा नाम क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन प्रोग्राम 2020, या नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020? तो NEP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में परिश्रम से पढ़ाते हैं तथा बालक भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक शीघ्रता से सीखते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे। इस समस्या का कारण हो सकता है?
अधिगम व्यक्तिगत होता है। कुछ बालकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ बालकों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो उपरोक्त सभी। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि कुछ बच्चे शीघ्रता से सीख जाते हैं परंतु कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए, अधिगम व्यक्तिगत होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? लर्निंग क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, व्यवहार में परिवर्तन, वैयक्तिक समायोजन या ज्ञानार्जन। तो सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? जो व्यवहार में परिवर्तन या चेंज इन बिहेवियर है, वो सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा था? जॉन एडम ने कहा था, किलपैट्रिक ने कहा था, डीवी ने कहा था या गांधी ने कहा था? तो जो एजुकेशन है वो बाइपोलर प्रोसेस है, ये किसने कहा था? जॉन एडम ने कहा था। और जॉन डीवी ने क्या बोला था कि जो एजुकेशन है वो ट्राइपोलर है, जिसमें शिक्षक, छात्र व समाज शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक द्वारा छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना किस प्रकार का पुनर्बलन है? धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शिक्षक द्वारा छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए व्यक्तिगत, लोगों के बीच में, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रशंसा कहाँ की जानी चाहिए? ऑप्शन बी, लोगों के बीच में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीसीई का पूरा नाम क्या है? तो सीसीई का फुल फॉर्म क्या है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो सीसीई का फुल फॉर्म हो जाएगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ योजना निर्माण की 5 स्टेप सिस्टम को किसने दिया था? तो पाठ योजना निर्माण में पंचपद प्रणाली मॉरिसन ने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था या डीवी ने दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लान हर्बर्ट ने दिया था। तो वो 5 स्टेप क्या क्या थे, चलिए वो देखते हैं। तो 5 स्टेप क्या हैं लेसन प्लान के जो हर्बर्ट ने दिए हैं? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि सुकराती विधि कहा जाता है? अन्वेषण, समीक्षा, योजना या प्रश्नोत्तर? तो सुकराती विधि किसको कहा जाता है? प्रश्नोत्तर या क्वेश्चन आंसर मेथड को हम क्या बोलते हैं? सुकराती विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के 3 नियमों का सही क्रम क्या है? तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, प्रभाव, अभ्यास, तत्परता, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या अभ्यास, प्रभाव, तत्परता? तो सत्र का आंसर क्या हो जाएगा? जो थॉर्नडाइक है उसने सीखने के 3 मुख्य नियम का सही क्रम क्या है? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन वंचित बालक है? सामाजिक रूप से वंचित, सांस्कृतिक रूप से वंचित, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन वंचित बालक है? ऑप्शन सी, सामाजिक रूप से वंचित बालक और सांस्कृतिक रूप से वंचित बालक दोनों के हैं वंचित बालक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था? वाटसन ने, वैलेंटाइन ने, स्किनर ने, इनमें से कोई नहीं। तो किस बाल मनोविज्ञान ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था? वैलेंटाइन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा से संबंधित निम्न स्तर की आवश्यकता क्या है? तो हमको पता है मैस्लो ने जो आवश्यकता का क्रम दिया था, तो मैस्लो की अभिप्रेरणा के अनुसार निम्न स्तर की आवश्यकता क्या है? साइकोलॉजिकल नीड है निम्न स्तर की आवश्यकता। साइकोलॉजिकल नीड में क्या आता है? ब्रीथिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ एंड स्लीप आएगा। उससे हायर लेवल की आवश्यकता क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। उससे हायर लेवल की आवश्यकता है लव एंड बिलोंगिंग हो जाएगा। उससे ऊपर सेल्फ एस्टीम हो जाएगा और सबसे हायर लेवल की आवश्यकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लोएस्ट ऑर्डर की आवश्यकता क्या है? साइकोलॉजिकल नीड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1952 से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना, आनंद, भय या कष्ट? तो जन्म के समय कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैयक्तिक भिन्नता का कारण है? आनुवंशिकता का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, मानसिक विचारों का प्रभाव या उपरोक्त सभी? तो जो वैयक्तिक भिन्नता है वह किस कारण होती है? आनुवंशिक प्रभाव के कारण भी होती है, वातावरण के प्रभाव के कारण भी होती है, मानसिक विचार के प्रभाव के कारण भी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मानकीकृत परीक्षण के गुण हैं, विश्वसनीयता, मानक, वैधता या ये सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मानकीकृत परीक्षण है उसमें ये तीनों गुण होते हैं। विश्वसनीयता भी होता है, मानक भी होता है, वैधता भी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, डगलस का या गाल्टन का? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था? थार्नडाइक ने, रॉस ने, पावलाव ने या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है तो ये बताना है हमको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो FLN है इसका पूरा नाम क्या होता है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड नंबर, फाउंडेशन लिटरली एंड न्यूमरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी एंड नंबर, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो फुल फॉर्म ऑफ FLN का, तो FLN का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही क्रम क्या है? विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा विशेष शिक्षा, उसके बाद एकीकृत शिक्षा आएगी, उसके बाद समावेशी शिक्षा आएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 120 से 140, 110 से 120, 80 से 90 या 90 से 110। तो जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं उनकी IQ कितनी होती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 90 से 110। तो सामान्य बुद्धि 90 से 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हमसे 120 से 140 बोलता तो 120 से 140 में क्या है? वेरी सुपीरियर इसका राइट आंसर हो जाता। और 110 से 120 में क्या हो जाता? सुपीरियर हो जाता। और 80 से 90 में डल इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए यूटेट पेपर सेकंड का पहला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा में सामान्य कक्षा शिक्षक होते हैं, विशिष्ट प्रशिक्षक होते हैं, नियमित संसाधनित शिक्षक होते हैं, सामान्य कक्षा शिक्षक तथा विशिष्ट प्रशिक्षक होते हैं। तो क्या हो जाएगा? जो समावेशी शिक्षा होता है उसमें क्या होता है? सामान्य कक्षा शिक्षक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है? निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण। तो जो विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है, मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो अभी हमने IQ का फॉर्मूला देखा था। IQ इक्वल टू होता है, IQ इक्वल टू हमने देखा था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो हमको इसमें मेंटल एज कितना गिवन है? इसकी 10 ईयर गिवन है, जबकि जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितना है? 8 वर्ष गिवन है। इंटू 100 करेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार, और ये 25 बार डिवाइड होगा, और 2 से 10 5 बार डिवाइड हो जाएगा, और 25 इंटू 5 125। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होगी? संप्रेषण योग्यता, अभिप्रेषण योग्यता, मार्गदर्शन की योग्यता, या शारीरिक व्यक्तित्व से। तो अध्यापक की किस गुणवत्ता से अधिगम में वृद्धि होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अभिप्रेरण योग्यता से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है? अवलोकन, साक्षात्कार, निर्धारण मापनीय, केस स्टडी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
जो व्यक्तित्व मापन है या पर्सनैलिटी मेजरमेंट की जो ऑब्जेक्टिव मेथड है वो कौन सी है? निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा कक्ष को सही आकार देने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, छात्रों की व्यक्तिगतता का सम्मान करना चाहिए, शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, शिक्षक को सहगामी क्रियाओं में रुचि लेनी चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? समावेशी कक्षा कक्ष में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, ये सही है। छात्रों की व्यक्तिगतता का सम्मान करना चाहिए, ये भी। छात्रों को सहगामी क्रियाओं में रुचि शिक्षक को सहगामी क्रियाओं में रुचि लेनी चाहिए, ये भी सही है। परंतु शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त और रूढ़िवादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। तो कौन सा शिक्षक को नहीं करना चाहिए? ऑप्शन सी, शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त और रूढ़िवादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिकता विकास के निम्नलिखित स्तर बताए हैं। 3, 4, 6 और 5। तो कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने स्तर बताए हैं? ऑप्शन ए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 कौन कौन से स्तर हैं? पूर्व परंपरागत हो जाएगा, परंपरागत हो जाएगा और उत्तर परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक का अपने विद्यार्थियों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है एक अच्छा व्याख्यान देकर, मॉडल दिखाकर, शिक्षण में ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करके, शैक्षणिक भ्रमण द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? शैक्षणिक भ्रमण द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो। अगला है, सही मिलान कीजिए। तो पढ़ने में अक्षमता क्या होता है? पढ़ने में अक्षमता क्या होता है? डिसलेक्सिया हो जाता है। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? डिसकैलकुलिया कहलाता है। लिखने में अक्षमता क्या कहलाता है? डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। और मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता क्या कहलाता है? डिस्फेजिया कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 से 12 वर्ष की आयु अवस्था कहलाती है। तो 7 से 12 वर्ष की आयु अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो 7 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो शैशवावस्था है वो बर्थ से 2 ईयर तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था हमने बता दिया वो 7 से 12 वर्ष या 6 से 12 वर्ष होता है। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो 2 से 6 वर्ष तक होता है। और जो किशोरावस्था या एडोलसेंस होता है वो 12 से 19 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्परता के नियम का संबंध है
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से, संकेत अधिगम सिद्धांत से या प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत से। तो क्या हो जाएगा, तत्परता का नियम का संबंध किससे है? तो तत्परता का नियम का संबंध है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? थार्नडाइक ने दी थी। उसने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुझाव ग्रहणशीलता किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है? किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सुझाव ग्रहणशीलता है वो सबसे अधिक पाई जाती है ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था या लेट चाइल्डहुड में। तो लेट चाइल्डहुड अभी बताया था हमने, 6 से लेके 12 साल तक लेट चाइल्डहुड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता एक है जन्मजात योग्यता, मानसिक योग्यता, परंपरागत योग्यता, प्रश्न को हल करने की क्षमता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता क्या है, मानसिक योग्यता है। क्रिएटिविटी क्या है, एक मेंटल एबिलिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक की जिज्ञासा कहलाती है अभिवृत्ति, रक्षा, युक्ति, भाव या आत्म संप्रत्यय। तो जो बच्चे की जिज्ञासा है वो क्या कहलाती है, भाव या फीलिंग कहलाती है। चाइल्ड की जो क्यूरियोसिटी है वो क्या कहलाती है, फीलिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक का अपनी उंगलियों व अंगूठों का प्रयोग करते हुए पेंसिल पकड़ना विकास के किस सिद्धांत को इंगित करता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, निरंतरता के सिद्धांत की ओर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक बालक अपनी उंगलियों और अंगूठों का प्रयोग करते हुए उंगली और अंगूठे का प्रयोग करते हुए पेंसिल को पकड़ना यह सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास के सिद्धांत को इंगित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरणों एवं तथ्यों के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है? निगमन विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या व्याख्यान विधि? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उदाहरण एवं तथ्यों के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना। ऑप्शन सी इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि हो जाएगा। और जो निगमन या डिडक्टिव मेथड है इसमें क्या होता है, नियम या रूल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो निगमन में यूज होते हैं, निगमन मेथड में यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं को उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना शुरू करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेगात्मक गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में जो बालक है वो विभिन्न वस्तुओं को कुछ विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध तरीके में व्यवस्थित करना शुरू करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। संवेगात्मक गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक होती है 11 से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रतिपुष्टि की क्या सार्थकता है? यह प्रशासनिक अपेक्षा का अंश है, बालकों के अधिगम स्तर के बारे में अभिभावकों को सूचित करना, आत्मनिरीक्षण और अग्रेतर सुधार की गुंजाइश, विद्यालय के अनुदान को स्वीकृत करना? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कक्षा में जो फीडबैक है वो किसका सिग्निफिकेंस है,
फीडबैक या प्रतिपुष्टि किसका सिग्निफिकेंस है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आत्मनिरीक्षण और अग्रेतर सुधार की गुंजाइश का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा में एक मानसिक मंदित बालक पाया जाए तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऐसे बालक का उत्तर न देने पर अपमान करना चाहिए, शिक्षक की गति धीमी रखनी चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए, एक सामान्य गति से शिक्षण कार्य करते रहना चाहिए, मंदबुद्धि बालक को नज़रअंदाज करते हुए शिक्षक को पाठ पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो मानसिक मंदित बालक है उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षण की गति को धीमी रखनी चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोन्मुखी क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर, धड़, हाथ, पैर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक के किस चरण में शिक्षक द्वारा पाठ योजना तैयार की जाती है? शिक्षण का पूर्व क्रियाचरण, शिक्षण का अंतः क्रियाचरण, शिक्षण का उत्तर क्रियाचरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो पाठ योजना तैयार की जाती है वह शिक्षण का पूर्व क्रियाचरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं प्रतिभाशाली बालक, संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक, मानसिक मंदित बालक या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं प्रतिभाशाली बालक आते हैं, संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक आते हैं, मानसिक मंदित बालक आते हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी पावलोव ने, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है वो किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों की रुचि ज्ञात करने की विधि है? बालकों की क्रियाओं का निरीक्षण द्वारा, बालकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के आधार पर, मानकीकृत रुचि परीक्षण द्वारा या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकों की रुचि ज्ञात करने की विधि क्या है? बालकों की क्रियाओं का निरीक्षण द्वारा, बालकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर, मानकीकृत रुचि परीक्षण द्वारा। तो राइट आंसर उपरोक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे जैसे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? स्पीयरमैन का, टर्मन का, पियाजे का या बीने का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बच्चे जैसे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं वे अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह कथन है ऑप्शन सी पियाजे का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृहकार्य की जांच। तो शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली भांति ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी का या सहभागिता का। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा की आवश्यकता का सही क्रम है? तो जो मैस्लो द्वारा जो आवश्यकता का क्रम दिया था, अभिप्रेरणा की आवश्यकता का क्रम दिया था, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट में उसने क्या दिया था? शरीर संबंधी आवश्यकताओं के बारे में बताया था। दूसरा उसने सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के बारे में। थर्ड उसमें क्रम था स्नेह एवं संबंध। फोर्थ उसमें क्रम था
सम्मान संबंधी आवश्यकता। और फिफ्थ स्तर क्या था? आत्मसिद्धि वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन। लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें केवल सुगृहिणी तथा आदर्श माता बनने में सहायक हो। यह अनुसंधान आधारित धारणा है, सत्य धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, उपरोक्त सभी। तो यह क्या हो जाएगा? लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वह जो उन्हें केवल सुगृहिणी तथा आदर्श माता बनाने में सहायक हो। यह क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को जानने में सहायक है। यह बालकों की योग्यता की पहचान करने में सहायक है। यह बालकों की रुचि एवं रुझान को समझने में सहायक है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? यह बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को जानने में सहायक है, सही है। यह बालकों की योग्यता को पहचानने में सहायक है, सही है। यह बालकों की रुचि एवं रुझान को समझने में सहायक है, सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी।